नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता। मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा जो है चैप्टर 13 तक कंप्लीट हो गया। मतलब बुक के जितनी भी चैप्टर्स थे वो सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और बुक में अब ये जो परिशिष्ट बचा है, जिसे सप्लीमेंट भी हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, ये हम लोगों का बचा है दोस्तों। इसे ही हम एक दो वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द इस बुक को जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जितने लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़ शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। परिशिष्ट इसमें दिया गया है सबसे पहले उपनाम या उपाधि, मतलब जिन लोगों को जो उपाधि प्रदान की गई थी और जो व्यक्ति थे उससे संबंधित, उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहले है सिंह दलन। ये जो है अनी राय नामक व्यक्ति को दिया गया था, सिंह दलन। ठीक है, अल शहीद, गियासुद्दीन तुगलक जो था उसे अल शहीद की उपाधि प्रदान की गई थी। आंध्र देशाधीश्वर या आंध्र सूरत्राण, ये जो है कपाया नायक जो है उनको दिया गया था यह उपाधि। अमीन खान जो है वो एतिगीन मुएद्दराज जो थे, उन्हें अमीन खान की उपाधि प्रदान की गई थी। अकबर को क्या दिया गया था? अर्श आसियानी अकबर को दिया गया था। अफजल खां को दिया गया था अब्दुल्ला भटारी। उपाधि जो था वो अब्दुल्ला भटारी था और व्यक्ति जो था अफजल खान। ठीक है, इसमें हालांकि नाम और उपाधि पहले दिया गया है और व्यक्ति बाद में, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं फिर उपाधियां देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। व्यक्ति का नाम से जो है सामने उपाधि पहले पढ़ने पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए पहले नाम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को क्या दिया गया था उपाधि? आईने हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब्दुल कुद्दुस गंगोही को क्या मिला था? अलख की उपाधि दी गई थी। ठीक है, शंकर देव को क्या मिला था उपाधि? असम का चैतन्य इन्हें बोला जाता था, शंकर देव को। ठीक है, कृष्ण देव राय, ठीक है, उन्हें हम आंध्र भोज के नाम से जानते थे। ठीक है, कृष्ण देव राय को आगे कर लेते हैं ऊपर, कृष्ण देव राय तक ना। नादिर शाह जो था, ईरान का नेपोलियन इसे कहा जाता था। छत्रपति शाहू जो थे, उन्हें ईमानदार कहा जाता था। ठीक है, मिर्जा गियास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि मिला था। किसे? मिर्जा गियास बेग को। ठीक है, बाबर को कलंदर की उपाधि मिली थी। विजय सेन सूरी को काला सरस्वती की उपाधि मिला था। दारा सिंह को जो था उसे कादिर शाहबुलंद इकबाल संस्कृत ए कलंदर या मुल हिंद की उपाधि मिली थी। ठीक है, राजा बिरबल जो थे, प्रसिद्ध थे अकबर के दरबार में, उन्हें कवि प्रिय की उपाधि प्रदान थी। ठीक है, महाराणा प्रताप को कीका की उपाधि मिली थी। मुराद को कुल कलंक की उपाधि मिली थी। किसे? मुराद को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसे कुरान ख्वा की उपाधि एवं लाख बख्श की उपाधि प्रदान थी। मीर तकी मीर को क्या मिला था? खुदा ए शुखान या कविता भगवान की उपाधि मिली। कहाँ थे हम? हाँ, मीर तकी मीर जो था उसे खुदा ए शुखान या कविता का भगवान भी कहा जाता था। पीर खान को जो था वो खाने जहां लोदी की उपाधि मिली थी। मुबारक खिलजी और अलाउद्दीन हुसैन शाह को जो है खलीफतुल्लाह की उपाधि प्रदान हुई थी। मोहम्मद खां को जो है वो खान शहीद की उपाधि मिली थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ऊपर करते हैं थोड़ा। आगे है मालाधर वसु को गुणराज खां की उपाधि मिली थी। ठीक है, सिकंदर लोदी को गुल रुखी की उपाधि मिली थी। फारूक सियर जो था उसे घृणित कायर कह के पुकारा जाता था। फारूक सियर जो था मुगल वंश का एक कायर शासक था।
घृणित कायर उसे बोला जाता था। ठीक है, आगे है शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी के नाम से जाना जाता था। शेख जो नसीरुद्दीन था वो चिराग ए दहलवी के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद हुसैन जो है उसे जरी कलम की उपाधि मिली थी। ठीक है, मीर सैयद अली तबरीज जो है वो उसे जुदाई की उपाधि मिली थी। और औरंगजेब जो है उसे जिंदा पीर या बहादुर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अभी हम लोग ये जो 2 वीडियो लाएंगे दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तरीके से मान लीजिए कि जो निकनेम वगैरह है कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वही चीज़ है, संबंधित व्यक्ति और उपनाम उपाधियाँ। ठीक है, तो पहले हम लोग व्यक्ति का नाम पढ़ेंगे, फिर उनकी उपाधि को देखेंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो व्यक्ति में पहला नाम था हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी और बल्भाचार्य, ये 2 व्यक्ति हैं। इनको जो है वो जगत गुरु की उपाधि मिली थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है उसे जगत गुरु और अबला बाबा भी कहा जाता था। सूरजमल को जाटों का अफलातून या जाटों का यूलिसिस कहा जाता था। नीलकंठ को जो है ज्योति कराय कहा जाता था। अबुल हसन यामुनुद्दीन जो है वो तूती ए हिंद या अमीर खुसरो या तुर्क कला मिला था इसको उपाधि। ठीक है, बुलाकी को दावर बख्श कहा जाता था। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रान यानी युग का मोती कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी या अली गुरशप कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को अकबर जो है उसे दक्षिण का पादशाह कहा जाता था। मुर्शीद कुली खां जो है उसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता था। अकबर को दक्षिण का बादशाह भी कहा जाता था। बादशाह हुआ ही, हालांकि अकबर को बहुत उपाधि थी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। राजस्थान का अबुल फजल जो है वो नैन्सी को कहा जाता था। नैन्सी। ठीक है, अबुल हसन जो है उसे नादिर उल जमा बोला जाता था। अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान थी। आगे है अल बरूनी, प्रथम मुस्लिम भारतविद इंडोलॉजिस्ट कहा जाता था। प्रथम मुस्लिम भारतविद जो है इंडोलिस्ट कहा जाता था। फिरदौसी को पूर्व के अमर होमर का उपाधि प्रदान था। फिरदौसी को मोहम्मद सारंगीला है उसे पिया कहा जाता था। बेहजाद जो है बेहजाद, इसे पूर्व का राफेल बोला जाता था। बेहजाद को अबुल फजल बैहाकी जो है उसे पूर्व का पेप्स कहा जाता था। अबुल फजल बैहाकी को। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों राव चंद्र सेन, प्रताप का अग्रगामी विस्मृत नायक या भूला बिसरा राजा कहा जाता था। किसे? राव चंद्र सेन को। ठीक है, नूरजहाँ या जिन्नत उन्नीसा को जो है पादशाह बेगम कहा जाता था। उपाधि प्रदान थी। विलियम हॉकिंस जो है उन्हें फिरंगी खां या इंग्लिश खां भी बोला जाता था। इनको उपाधि प्रदान की गई थी। मान सिंह, सुल्तान आदिल शाह, इस्लाम खां जो है उन्हें फरजंद या पुत्र भी बोला जाता था मान सिंह को। ठीक है, बाबर जो है उसे फिरदौस मकानी या कलंदर की उपाधि प्रदान थी। अलाउद्दीन मुजाहिद जो है उसे बलवंत की उपाधि थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार या भाग्यबंधु कहा जाता था। हेमू को क्या उपाधि थी? आगे ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं। हेमू को बक्काल की उपाधि प्रदान थी या बक्काल भी कहा जाता था। अहमद शाह जो है वो वली या संत कहकर पुकारा जाता था या उन्हें उपाधि प्रदान थी। अमीर हसन सिज्जी देहलवी जो था उसे भारत का शेख सादी कहा जाता था। जमान खान है उसे महावत खां भी बोला जाता था। जहां आरा बेगम जो है वो मखफ़ी या साहिबा तू जमानी की उपाधि प्राप्त था इन्हें, जहां आरा बेगम को। आगे है शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही की उपाधि मिली थी। इब्राहिम कुतुब शाह को मालकी भरम की उपाधि मिली थी। अन्ना जी दंतों को मराठों का टोडरमल भी कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं।
ठीक है दोस्तों। आगे वही चीज़ है, उपनाम उपाधि एवं संबंधित व्यक्ति है। इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह या गुलामों का गुलाम कहा जाता था। इल्तुतमिश को हमीदा बानो बेगम जो अकबर की माँ थी उन्हें मरियम मकानी कहा जाता था। हरखा भाई जो सलीम की माँ थी वो मरियम उज्जमानी की उपाधि प्राप्त था उन्हें। शेख अहमद सरहिंदी को मुजद्दिद अल्फे सानी की उपाधि प्राप्त थी। दादू को महाबली कहा जाता था। ठीक है। बेगम हजरत महल को महक परी की उपाधि प्राप्त थी। शाह मोहम्मद गौस को युग का कुतुब कहा जाता था। जफ़र खां को युग का रुस्तम बोला जाता था। जिन चंद्र सूरी जो है युग प्रधान की उपाधि प्राप्त थी। पता है दोस्तों, आप लोग जो पीछे जो टोटल चैप्टर 13 तक पढ़े हैं उनमें इन लोगों का नाम जो है वो जिक्र है दोस्तों। आप लोग देखिएगा इसको, अगर एक बार वीडियो देख लेंगे, जब आप दोबारा उस वीडियो को देखेंगे तो ये नाम और ये उपाधियाँ जो है इसमें आएंगी। ठीक है, तो चलिए उन सभी का एक जगह है तो हम लोग पढ़ भी लेते हैं, तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, ज्ञान बढ़ेगा पढ़ने से। चलिए आगे देखते हैं। जिन चंद्र सूरी को जो है वो युग प्रधान कहा जाता था। बैरम खां जो है उसे यारे वफादार कहा जाता था। रामचंद्र देव जो है उन्हें राय रायन कहा जाता था। खिज्र खान जो है उसे रैयत आला की उपाधि प्राप्त थी। आगे देखते हैं हम लोग। दुर्गा दास राठौर जो है उसे राठौरों का यूलिसिस कहा जाता था। जहांदार शाह जो है उसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। लंपट मूर्ख की उपाधि किसे थी? जहांदार शाह को, याद रखिएगा। चैतन्य जो है उसे विष्णु का अवतार या गौरांग प्रभु कहा जाता था। ठीक है, आगे है अल बरूनी चैतन्य, यहाँ थोड़ा मिट गया है, कोई नहीं, हम लोग फिर भी पढ़ लेंगे। अल बरूनी चैतन्य जो है उसे विद्यासागर कहा जाता था, इन दोनों को। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम जो है उसे शाहे बेखबर की उपाधि प्राप्त थी। मान बाई जो है उन्हें शाह बेगम की उपाधि मिली थी। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो है उसे शाइस्ता खां या इब्ने सईफ या कोमल हृदय वाला सुल्तान माना जाता था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, ये उनकी उपाधियाँ थी, शाइस्ता खां, इब्ने सईफ और कोमल हृदय वाला सुल्तान। ठीक है। जफ़र खां को शाहजहाँ के काल का अब्दुल रहीम खाने खाना कहा जाता था। जफ़र खां को ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को सीरी कलम या मधुर लेखनी वाला कहा जाता था, उपाधि थी उनकी ये। सवाई राजा जय सिंह द्वितीय को सरमद ए राजा ए हिंद या राजेश्वर, सरमद ए राजा ए हिंद राजेश्वर की उपाधि प्राप्त थी सवाई राजा जय सिंह द्वितीय को। आगे है अमन दास को संग्राम शाह की, तैमूर को साहिब किरानी का उपाधि, फिरोज तुगलक को सैयद उस सलातीन की उपाधि प्राप्त थी। आगे देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। तुगरील को सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि मिली थी। मालदेव को हसमत वाला राजा का उपाधि मिला था। खुसरो को हुतात्मा संत की उपाधि मिली थी। मेवाड़ के राणा कुंभा एवं विजयनगर के शासकों की जो उपाधि है वो हिंदू सूरत राणा की उपाधि मिली थी। हिंदू सूरत राणा की उपाधि मेवाड़ के राणा कुंभा एवं विजयनगर के शासकों की उपाधि मिली थी। शेर शाह को हजरत आला की उपाधि मिली थी। जनमत आसियानी जो है हुमायूं को इसकी उपाधि मिली थी, जनमत आसियानी। ठीक है, हुमायूं की उपाधि जो है जनमत आसियानी को मिली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। मलिक कफूर जो है वो हजार दिनारी इसको उपाधि मिली थी। जो जनमत आसियानी था ना, वो ऐसा काम करता था कि जिसके कारण जो उसे हुमायूं की उपाधि प्रदान था। ठीक है, आगे है अल गजाली हुज्जत। अल गजाली जो है वो उसे हुज्जत उल इस्लाम की उपाधि प्राप्त थी। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों मध्यकालीन नाम जो है उससे संबंधित शहर, जो मतलब शहर था उसे हम मध्यकाल में क्या बुलाते थे वो देखेंगे। ठीक है, तो शहर का नाम देखते हैं, फिर उसके बाद मध्यकालीन नाम उसका देखेंगे। ट्रांस आक्सियाना है उसे हम मावरा उन नहर कहते थे। ठीक है, बुलंद शहर जो है उसे बरन कहा जाता था।
कुल्लू को हम करचील बोलते थे मध्यकाल में, करचील। और भटिंडा को हम तवर हिंद बोलते थे। हिलवाड़ को हम पट्टन कहते थे। और जौनपुर को हम पूर्व का सिराज, भारत में ही है पूर्व का सिराज, और डाक ए अमन कहा जाता था जौनपुर को, डाक ए अमन। ठीक है। हेलेविड को हम द्वार समुद्र कहते थे। सोमनाथ जो है उसे हम प्रभास पट्टन कहते थे। सोमनाथ जो है ना गुजरात में, उसे हम प्रभास पट्टन कहते थे। नमक पर्वतमाला जिसे शॉर्ट रेंज है उसे हम कहते थे कोह ए जूद, कोह ए जूद के नाम से जानते थे। सेन थोमे को हम मायलापुर के नाम से जानते थे। लखनौती को हम लक्ष्मणवती कहते थे। पांडे को हम माबर कहते थे मध्यकाल में। नाना काना साहेब जो है उसे हम तलवंडी कहते थे मध्यकाल में। आगे है तुर्किस्तान को हम खिताई कहते थे। उड़ीसा को हम जाजनगर कहते थे। ठीक है, मध्यकाल में, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। आगे है पाटन को हम नहरा कला कहते थे। अलीगढ़ जो है ना, अलीगढ़ उसे हम कोल कहते थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अलीगढ़ को हम कोल कहते थे। गौड़ जो है वो जन्नताबाद कहते थे किसे, गौड़ को। जयपुर को हम आमेर कहते थे। ठीक है, अम्बेर या आमेर। आगे है वारंगल को हम सुल्तानपुर कहते हैं। ठीक है, मध्यकालीन में। और लद्दाख को जो है हम तिब्बत खुर्द कहते थे। बाल्टिस्तान को हम तिब्बत बुजुर्ग कहते थे, बाल्टिस्तान को। कुछ बिहार को हम कामता नगर कहते थे। आगरा को हम अकबराबाद कहते थे। ठीक है, राजमहल को हम अकबर नगर कहते थे। और हम चटगांव को जो है वो इस्लामाबाद कहते थे। चटगांव जो था उसे इस्लामाबाद कहते हैं। आगे है बदख्शा जो है उसे हम अरब दिरगम कहते थे। दक्षिण बंगाल जो है वो राधा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मध्यकाल में। अफ़गानिस्तान जो है वो छोटा हिंद के नाम से जाना जाता था मध्यकाल में। कामरूप जो है उसे कामता के नाम से जानते थे। और आक्सस नदी है उसे हम आमू दरिया के नाम से जानते थे मध्यकाल में। ठीक है, आगे देखते हैं ऊपर में। जालौर जो था उसे जलालाबाद के नाम से जानते थे दोस्तों। आगे है देवगिरी को हम दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही पढ़े थे, दौलताबाद के नाम से जानते हैं। चित्तौड़ को हम खिजराबाद के नाम से जानते थे। मुल्तान को हम स्वर्ण नगर के नाम से जानते थे। एक दाला को हम आज़ादपुर के नाम से जानते थे। मथुरा को हम हिंदुओं का जो बेथलहम था उसे मथुरा को कहा जाता था। ठीक है, आगे है महोबा को जो है महोत्सव नगर के नाम से जानते थे। सिवाना को हम खैराबाद के नाम से जानते थे। जालौर को हम जलालाबाद के नाम से जानते थे दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख शब्दावली कुछ है, इसे हम देखते हैं। ठीक है, प्रमुख शब्दावलियाँ में जो है पहले है औरंग, विशेष वाणिज्यिक केंद्र थे। जो औरंग जो था ना वो विशेष वाणिज्यिक केंद्र था जहाँ कारीगरों का समुदाय निवास करता था। ठीक है, अमलाक क्या था दोस्तों, ये धर्म संबंधित कार्यों हेतु प्रदत्त वंशानुगत भूमि था, उसे हम अमलाक कहते थे। अहकामे तौकी क्या था, अहकामे तौकी था वह आज्ञा पत्र शाही चिन्ह की मुहर लगी थी। ठीक है, वह आज्ञा पत्र था। अहकामे तौकी जो था वो एक आज्ञा पत्र था जिसपे शाही मुहर लगा था। ठीक है, चिन्ह लगा था। आगे है अफाकी या परदेसी, ये बहमनी प्रशासन में नियुक्त पश्चिम एशियाई विदेशी मुसलमान थे। कौन, अफाकी एवं परदेसी। ठीक है, आगे है अजीज़ या एज्जा क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नियुक्त विदेशी अमीर जो था उसे एज्जा भी कहते थे या अजीज कहते थे। अहदी, ये भद्र सैनिक था। अहदी जो था वो भद्र सैनिक के अंतर्गत आता था। आवोग किसे कहा जाता था, वाणिज्यगत ऋण जो होता था वो आवोग कहलाता था, जिसके अंतर्गत उधार लिया हुआ धन जहाज़ों पर रख दिया जाता था। ठीक है, आगे है अतालिक, ये संरक्षक होता था। अतालिक जो था वो संरक्षक होता था।
आर्थिक क्या था, आधा भाग पाने वाला कृषक जो था आर्थिक कहलाता था। आमिल राजस्व की वसूली करने वाला जो था उसे आमिल कहा जाता था। ठीक है, मध्यकाल में। आगे देखते हैं दोस्तों, ऊपर कर लेते हैं। अबवाब जो था वो उपकर था। अबवाब जो है एक प्रकार का उपकर था। फिरोज तुगलक ने कृषि उपकर अबवाब को समाप्त किया था। ठीक है, शेरशाह के काल में स्थानीय आय अबवाब के माध्यम से प्राप्त होती थी। अथावाना क्या था, देखते हैं। अथावाना विजयनगर राज्य में राजस्व विभाग को अथावाना कहा जाता था। ठीक है, ये एक प्रकार का राजस्व विभाग था, अथावाना। आगे है अलम खाना। अलम खाना क्या था, पताकाओं से संबंधित विभाग। ठीक है, अलम खाना जो था वो पताकाओं से संबंधित विभाग था। ठीक है, पताकाओं। आगे है अमरम। विजयनगर में नायक को वेतन के एवज में प्रदत्त विशेष भूखंड अमरम कहलाता था। ठीक है, विजयनगर के नायक को वेतन के एवज में, मतलब वेतन के रूप में जो भूमि दी जाती थी उसे हम अमरम कहते थे। ठीक है, अमीर ए हाजिब या बारबक शाही दरबार का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान बलबन एवं सुल्तान फिरोज तुगलक ने इस पद पर कार्य किया था। किसे, अमीर हाजिब या बारबक का जो पद था एक प्रकार का। ठीक है, आगे है अमीर दाह। बड़े शहरों में नियुक्त अधिकारी आधुनिक सिटी मजिस्ट्रेट के समतुल्य थे। अमीर दाह। अहल ए सैफ। अहल ए सैफ किसे कहा जाता था, तलवारधारी व्यक्तियों को अहल ए सैफ कहा जाता था। ठीक है, तलवार जो धारण करते थे उन्हें हम अहल ए सैफ कहते थे। अहल ए कलम, विद्वान व्यक्तियों को अहल ए कलम कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, अहल ए कलम जो है वो विद्वान व्यक्तियों से संबंधित है। आइमा या एम्मा, जहांगीर की 12 घोषणाओं में एक भूमि का प्रमाणीकरण भी था। एम्मा वाक्याते जहांगीरी में प्रार्थना एवं प्रशंसा के लिए दी गई भूमि के रूप में वर्णित है। ठीक है, आइमाए या एम्मा। आगे है दोस्तों आराजी। आराजी यहाँ से देखते हैं। आराजी जो था वो मापित क्षेत्र था। इस्तवा जो था वो बंजर जमीन तोड़कर जोत के अंतर्गत लाने का कार्य था इस्तवा का। इतलाकनामा जो था वो फिरोज तुगलक द्वारा प्रचलित लगान से वेतन प्राप्त करने का नियुक्त पत्र था। ठीक है, इतलाकनामा। आगे है इकलीम। इकलीम क्या था, प्रशासकीय क्षेत्र जो सामान्यतः सूबे से बड़ा समझा जाता था। स्वतंत्र राज्य भी इकलीम कहे जाते थे। इदरार क्या था, विद्वानों तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता या वृत्ति थी उसे इतरार कहते थे। इमलाक या खालिसा क्या था, सुल्तान की निजी आय को हम खालिसा बोलते थे या इमलाक बोलते थे। उल्लूस या इमाक क्या था, कबीला राजनीतिक संगठन से रहित कबीलों को उल्लूस या मुर्दुम कहा गया, जबकि खानदानी सरदारों के नेतृत्व वाले कबीलों को मर्जबानों या जमींदारों का अनुयायी बताया गया। ठीक है, आगे है उमरा। मुगल युग में वे अधिकारी जो 1000 जात या इससे ऊपर के हैं उमरा यानी अमीर का बहुवचन उमरा कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे है उर्द ए मुअल्ला। उर्द ए मुअल्ला क्या था, उर्द नहीं उर्दू है। ठीक है, सॉरी पढ़ने में गलती हुआ, माफ़ करिएगा आप लोग। उर्दू ए मुअल्ला जो है वो शाही शिविर को कहा जाता था। उर्दू ए मुअल्ला शाही शिविर। ठीक है, एलची या साफिर क्या था, ये राजदूत था। ठीक है, एलची और साफिर जो था वो मध्यकाल में राजदूत था। किरपास क्या था, सूती वस्त्र को हम किरपास कहते थे। कोतुली क्या था, वो रिजर्व सेना रखा जाता था उसे हम कोतली कहते थे। ठीक है, कोतुली। आगे है दोस्तों, आगे है हमारा करुणा।
ऐसी संतान जिसकी माँ मुसलमान हो और पिता मंगोल हो उसे करुणा कहते थे। कनात करीज जो था सिंचाई के कृत्रिम साधन जो भूमि के नीचे बहने वाली नालियों से संबंध होती थी उसे हम कनात या करीज कहते थे। कमरगाह जो था वो शिकार यात्रा को कमरगाह कहा जाता था। किस्मते खूती क्या था? ज़मींदार अपनी भूमि पर रियायती दर से लगान देते थे जिसे किस्मते खूबी कहा जाता था। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अवैध घोषित किया था। किसे? किस्मते खूबी को, खूती को, ठीक है, किस्मते खूती को। आगे है खुदी। विजयनगर में कृषक मजदूर खुदी कहलाते थे। आगे है कुमकी। अस्थायी अश्वारोही सैनिक जो है कुमकी कहलाते थे। कंदाचार जो था विजयनगर में सेना को कंदाचार कहा जाता था। किजिलबास सियों का पोशाक जो है वो किजिलबास कहलाता था। करताज जो है पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में व्यापार करने हेतु जारी किया जाने वाला अनुमति पत्र जिसे अकबर ने भी प्राप्त किया था, करताज कहलाता था। करोड़ी क्या था? अकबर द्वारा नियुक्त राजस्व अधिकारी, इनको आमिल भी कहा जाता था, करोड़ी कहलाता था। कुस्क क्या था? एक रिहायशी किला जो था वो कुस्क कहलाता था। कोलिंग या कलिंग जो है इन्हीं को उत्तर भारत में बंजारा कहा जाता था, कोलिंग को। काला या सिक्का क्या? रुपया या रुपये का 16वां भाग सिक्का कहलाता था या काला कहलाता था। कोवडो गज का पुर्तगाली माप था, कोवडो, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं। कुफ्र क्या था? इस्लामिक मान्यता में विश्वास न रखना कुफ्र कहलाता था। कुरियत गांव देह या पर्यायवाची था, गांव देह का पर्यायवाची था, गांव या देह का पर्यायवाची कुरियत था, ठीक है। कुरियत जो है गांव को भी बोला जाता था। आगे कोतवाल। नगर एवं किलों में के अधिकारी को कोतवाल कहा जाता था। अकबरनामा में कोतवाल के कार्यों का विशद वर्णन मिलता है। मनुची ने भी कोतवाल के कार्यों का वर्णन किया है। आगे है खानजादा। वे अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासकी सेवा में रहे वे खानदाज कहलाते थे। आगे है ख्वाजा सरा। हरम की रक्षा के लिए नियुक्त हिजड़े। बंगाल में हिजड़ों का व्यापार होता था। जहांगीर ने हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगा दी थी, ठीक है, ख्वाजा सरा भी बोला जाता था उन्हें। खुद कास्त क्या था? रियायती या उच्च वर्गीय किसान जिसे राजस्थान में घरू हला एवं करसा या तथा महाराष्ट्र में मिराशदार कहा जाता था, खुद कास को। खिलअत विशिष्टता सूचक एक विशेष वस्त्र था, खिलअत। मसाली कुल अवसर का लेखक अल उमरी बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक प्रत्येक वर्ष 2 लाख खिलअत बांटता था, कपड़े बांटता था, वस्त्र बांटता था, जिसमें 1 लाख रेशम की बसंत ऋतु में दी जाती थी और 1 लाख जो है 1 लाख 19 शिविर में, ठीक है। आगे है खिदमती क्या था ये देखते हैं। पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देह कर जो था वो खिदमती था, शासक के खिदमत में पेश करना। आगे है खराज। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कृषि कर जो खराज कहलाता था। खिलवत खाना। गुप्त मंत्रणा कक्ष जो है खिलवत खाना कहलाता था। खुम्स या माल ए गनीमह क्या था ये देखते हैं। खुम्स या माल ए गनीमह लूट का धन। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने खुम्स में से 80% स्वयं लिया और 20% सैनिकों को दिया, जबकि इस्लामिक मान्यता के अनुसार 80% हिस्सा सैनिकों को तथा 20% राज्य का होता था। ख्वाजा या साहिब ए दीवान बलबन द्वारा प्रांत में वजीर की सिफारिश पर नियुक्त अधिकारी जो था वो ख्वाजा या साहिब ए दीवान था। खालसा शासक के प्रत्यक्ष अधीन रहने वाली भूमि खालसा कहलाती थी। इस भूमि की आय सुल्तान के व्यक्ति खर्च हेतु प्रयोग की जाती थी। जहांगीर ने खालसा भूमि का आकार कम कर दिया था जो कि कुल क्षेत्र का 1/9
था। औरंगजेब के समय खालसा भूमि सर्वाधिक थी, जो कि कुल क्षेत्र 20% थी। आगे है गुल। सेना का केंद्रीय स्थल जो था वो गुल था। गज ए सवाई। औरंगजेब का बड़ी तोप से सज्जित जलपोत जो था वो गज ए सवाई था। औरंगजेब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये वर्ड आया था गज ए सवाई, ठीक है, उसके जहाज को कहते थे। गुशल खाना। गुशल खाना क्या था? गुप्त मंत्रणा कक्ष था गुशल खाना। शाहजहां के समय इसे दौलत खाना ए खास कहा जाने लगा था। ठीक है दोस्तों, एक और ऊपर भी आया था गुप्त मंत्रणा कक्ष जो था। खिलवत खाना और गुशल खाना, ये दोनों जो है वो गुप्त मंत्रणा कक्ष था। ठीक है, आगे देखते हैं। गणराय या गणकौल। विजयनगर राज्य में प्रचलित भूमाप की इकाई जो थी वो गणराय थी या गणकौल थी। गंज। गंज क्या था? अनाज मंडी को गंज कहते थे। चाकरी। राजपूत सामंत अपने महाराजा की सेवा में निश्चित संख्या में सैनिक सेवा भेजते थे, जो कि चाकरी कहलाती थी। चौथ, पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला 1/4 कर, जो कि शिवाजी की आय का मुख्य साधन था। गुजरात के जमींदार ऐसे ही कर बंट के नाम से वसूलते थे। चलनी क्या था? पिछले वर्षों में मुद्रित सिक्के चलनी कहलाते थे। जाउस, वह अधिकारी जो दरबार तथा सेना की पंक्तियां ठीक करते थे, जाउस कहलाते थे। चकला, क्षेत्रीय इकाई जो शाहजहां द्वारा निर्मित कुछ महलों को मिलाकर बनाई गई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं थी। ठीक है, चकला जो थी वो क्षेत्रीय इकाई जो शाहजहां द्वारा निर्मित कुछ महलों को मिलाकर बनाई गई, लेकिन वह सरकार के समानार्थी नहीं थे। जौहर, इस शब्द की उत्पत्ति जतुगृह से हुई है, जिसका तात्पर्य लाख से बनाया हुआ घर है, जिसका उल्लेख महाभारत में है। फारसी में जौहर का पहला साक्ष्य अमीर खुसरो की तारीख़ अलाई या खजाइनुल फुतूह है। ठीक है। जिम्मी या धिम्मी, इस्लामिक राज्य में रहने वाली संरक्षित गैर मुसलमान प्रजा जो थी वो जिम्मी या धिम्मी कहलाती थी। जवाबित क्या था? राज्य द्वारा निर्मित कानून जवाबित कहलाता था। जमा दामी या जमा क्या था? अनुमानित कर जो था वो जमा था। ठीक है, प्रेडिक्टेड टैक्स। आगे देखते हैं दोस्तों, ऊपर कर लेते हैं। जरीब, भूमि माप जो था जरीब था। जिहात, निर्धारित करों के अतिरिक्त का एक दय जो था जिहात कहलाता था। टप्पा, छोटी भूसंपदा या गांवों का समूह टप्पा कहलाता था। टंका, इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का टंका कहलाता था। उत्तर भारत में एक टंका बराबर 48 जित्तल तथा दक्षिण भारत में एक टंका बराबर 50 जित्तल के बराबर होता था। ठीक है, ये आंकड़े जो है उन्हें याद रखिएगा। तुरुष्क दंड, गढ़वालों ने मन्नेर तामपत्र में उल्लेखित एक कर जो कि तुर्कों से वसूला जाता था तुरुष्क दंड कहलाता था। पत्तला, पाल एवं प्रत्याहार प्रशासन में विषय से निश्चित की गई इकाई पतला कहलाती थी। ताबिनान, सैनिक, ताबिनान को सैनिक भी बोलते थे। ताजिक, गैर तुर्क जो था वो ताजिक था। ताजिक लोग मावरा उन नहर और खुरासान क्षेत्रों के ईरानी थे। इल्तुतमिश का वजीर जुनैदी ताजिक था। ठीक है। तुमन, 10,000 की सैनिक टुकड़ियां तुमन कहलाती थी। तरफदार, बहमनी प्रशासन में तरफ यानी प्रांत का प्रमुख तरफदार कहलाता था। तुयूल, जागीर का समानार्थी जो था तुयूल था। तकसीम, वह दस्तावेज जिसमें स्थानीय भूक्षेत्र तथा राजस्व के आंकड़ों का विवरण दिया हो तकसीम कहलाता था। तलब, मनसबदार का वेतनमान जो था तलब था। तजकीर, एक प्रकार का धर्मोपदेश इतिहासकार मिनहाज युद्ध में तजकीर देने का काम करते थे। आगे है दोस्तों, ऊपर करते हैं। तकावी या सोनधर, कृषकों को दिया जाने वाला राजकीय ऋण सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तकावी राजकीय नीति का
अंग बनी। तालुकदार वे जमींदार जो किसी विशेष क्षेत्र का भू राजस्व वसूलने के लिए राज्य से अनुबंध करते थे। इन्हीं को 17वीं सदी के उत्तरार्ध में तालुकदार कहा गया। दाखिल राज्य द्वारा नियुक्त वे सैनिक जो कि मनसबदारों के नेतृत्व में कार्य करते थे वे दाखिल कहलाए। देहली वाल तुर्क विजय के समय दिल्ली में प्रचलित मुद्रा देहली वाल कहलाई। दस्तूर नियम या राजस्व निर्धारण की आर्थिक इकाइयाँ दस्तूर कहलाई। दस्तूर अल अमल नियम पुस्तिका को दस्तूर अल अमल कहा गया। दादनी व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दिया जाने वाला अग्रिम धन जो था वो दादनी था। दस्तार बंदान उलेमा को कहा जाता था दस्तार बंदान। आगे है दोस्तों दीवाने बियूतात या दीवाने मजमूयू। ठीक है, दीवाने बियूतात या दीवाने मजमूयू मुगल कारखानों के खर्च का परीक्षण करने वाला कहलाता था। दासबंद विजयनगर राज्य के तमिल क्षेत्र में सिंचाई में पूंजी निवेश कर आय प्राप्त की जाती थी जिसे दासबंद कहा जाता था। दीवाने सादत धार्मिक मामलों का विभाग था। दीवाने सादत दार उल हर्ब वह प्रदेश जो इस्लामी शासन को स्वीकार नहीं करता और उसने युद्ध करना न्याय संगत माना जाता था उसे दार उल हर्ब कहा जाता था। दक्कनी या गरीब वे बहमनी अमीर जो कि देसी मुसलमान थे दक्कनी या गरीब कहलाते थे। नायब ए मामलिकात सुल्तान बहराम शाह द्वारा सृजित पद जिस पर पहली नियुक्ति एतगीन की हुई। ठीक है, नायब ए मामलिकात कहलाई। ठीक है, नवी संदा या लिपिक या क्लर्क को नवी संदा कहते थे। नाडु किसे कहते थे? चोल एवं विजयनगर के प्रशासन में जिले के लिए प्रयुक्त शब्द जो है नाडु कहलाता था। नस्तालिक या शिकस्त एक प्रकार की फारसी लिपि जिसे सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद एवं औरंगजेब लिखने में निपुण थे वो नस्तालिक या शिकस्त कहलाते थे। नूर महली नूर जहाँ द्वारा निर्मित वस्त्र को नूर महली कहते थे। नजूमी मुसलमान ज्योतिषी जो था वो नजूमी था। आगे है दोस्तों ऊपर कर लेते हैं। नादिर उल अस्त्र एक उपाधि जिसका शाब्दिक अर्थ युग में दुर्लभ होता था नादिर उल अस्त्र था। हुमायूं ने चित्रकार मीर सैयद अली या जहांगीर चित्रकार मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। शाहजहां ने स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस उपाधि से नवाजा था। नानकार कानूनगो द्वारा वसूल किए गए लगान पर उसे 1% दस्तूरी मिलती थी जिसे नानकार कहा जाता था। नौरोज ठीक है 19 दिनों तक चलने वाला ईरानी त्यौहार सर्वप्रथम बलबन ने नौरोज का प्रचलन दिल्ली सल्तनत में किया। औरंगजेब ने नौरोज मनाने की प्रथा को समाप्त कर दी, बंद कर दी। ठीक है। नाबुद क्या था? प्राकृतिक आपदाओं के कारण भू राजस्व माफी जो था वो नाबुद कहलाता था। पोलीगर क्या था? दक्षिण भारत का छोटा मुखिया जो था पोलीगर कहलाता था। पट्टा सर्वप्रथम शेरशाह द्वारा भू प्रशासन के क्षेत्र में कृषकों को पट्टा देना शुरू किया गया जिसे अकबर ने भी अपनाया था। इसे कौल एवं रुक्का भी कहा जाता था। मारवाड़ के शासक मालदेव ने सामंतों एवं अधीनस्थ शासकों को पट्टा देने की शुरुआत की थी। पिंजन क्या था देखते हैं दोस्तों, ऊपर करते हैं थोड़ा। मध्यकाल में प्रचलित रुई या धुनिये की कमान जिसे नद्दाफ भी कहा जाता था। आधुनिक युग में यही व्यूटनी जिन कहलाया। पायजा मंगोलों द्वारा व्यापारियों एवं नागरिकों को प्रदत्त सुरक्षा गारंटी पत्र पायजा कहलाता था। पाही क्या था? अस्थायी किसान। पाही अस्थायी किसान कहलाते थे। पातर
रखैल, जिसे आम तौर पर पत्नी समझा जाता था, पातर कहलाती थी। पाए बाकी, जागीर आवंटन करने के लिए आरक्षित भूमि पाए बाकी कहलाती थी। पायेगार क्या था? शाही घोड़ों का प्रबंध करने वाला विभाग जो था पायेगार था। पेशकश क्या था? वह राशि जो अधीनस्थ शासक तथा जमींदारों द्वारा बादशाह को भेंट की जाती थी, पेशकश कहलाती थी। पायक क्या था? पैदल सैनिक को पायक कहते थे। कुशल पायक बंगाल से आते थे। फरजंद, फरजंद क्या था? फरजंद का शाब्दिक अर्थ जो है पुत्र होता था। जैसे हुमायूं ने अबुल माली तथा अकबर ने बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खाना को अपना परजंद पुत्र माना। महत्वपूर्ण है कि परजंद मुगल बादशाहों द्वारा कुलीनों को भी जाने वाली एक उपाधि थी। जैसे अकबर ने मान सिंह को परजंद की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। फवाजील, फवाजील इक्कादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फवाजील कहते थे। फरमाने तुगरी, वह फरमान जिस पर सुल्तान की खास मुहर लगी हो, भूमि संबंधित फरमान फरमाने तुगरा कहलाते थे। फरमाने सबाती, सूबेदार की नियुक्ति संबंधित आदेश पत्र था, फरमाने सबाती। आगे है दोस्तों, फिक्ह, इस्लामी धर्मनीति के ज्ञान को फिकह कहते थे। लखनऊ का फिरंगी महल मध्यकाल में इसका केंद्र था। फितना क्या था? अरबी भाषा के शब्द फितना का मूल अर्थ विरोध करना है। सर्वप्रथम आंद्रे विंक ने फितना के अवधारणा का प्रतिपादन किया। भारत में मुगल शासक के खिलाफ मराठों का विद्रोह फितना के संदर्भ में उन्होंने परिभाषित किया था। ठीक है दोस्तों, आगे है भंडारवाद। दक्षिण में प्रचलित भूमि जो कि उत्तर भारत के खालसा भूमि के समरूप थी, भंडारवाद कहलाई। भाओली या दानाबंदी भू राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली थी। फ्यूडलिज्म, सामंतवाद जिसे कहते हैं फ्यूडलिज्म, लैटिन शब्द फ्यूडम से उत्पन्न हुआ है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद फीफ होता है। बंजारा क्या था? घुमक्कड़ अनाज व्यापारी बंजारा कहलाते थे। बलाहर, साधारण किसान बलाहर कहलाते थे। बिदअत, धर्म विरुद्ध आचरण जो था वो बिदअत कहलाता था। बक्काल क्या था? अनाज व्यापारी को बक्काल कहते थे। बरावर्दी जो था, अनियमित वेतन पर काम करने वाला जो सैनिक था वो बरावर्दी कहलाता था। बैत उल हिकमत, खलीफा अल मामून द्वारा अरबी भाषा में अनुवाद कराने के लिए बगदाद में खोला गया ज्ञान गृह कहलाता था, बैत उल हिकमत। बखर क्या था? इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन बखर कहलाते थे। बारात क्या था? राजकीय आदेश मराठा क्षेत्र में प्रचलित बारात कहलाती थी। मोकल क्या था? हाथियों की निम्न श्रेणी मोकल तथा श्रेष्ठ श्रेणी मस्त कहलाती थी। ठीक है, आगे है दोस्तों, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। मीरास पट्टी या सिंहासन पट्टी शिवाजी द्वारा देशमुखों पर आरोपित एक प्रकार का उपकर था। मीरास पट्टी या सिंहासन पट्टी। मुकासा, मराठा प्रशासन में नगद वेतन के बदले दिया जाने वाली भूमि अनुदान मोकासा कहलाता था। यह सैनिक सेवा के बदले प्राप्त राजस्व मुक्त भूमि थी। मुक्ताई, लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली थी। मुक्ताई। मलिक उत तुज्जार, व्यापारियों का प्रधान बहमनी राज्य के वजीर महमूद गावा की उपाधि थी, मलिक उत तुज्जार। महाल, भू राजस्व संग्रहण हेतु निर्मित एक इकाई थी महाल। मिंबर, मस्जिद का वह ऊंचा स्थान जहां से इमाम
प्रवचन देता था उसे मिंबर कहते थे। मुज्तहिद क्या था? वह व्यक्ति जिसे शरीयत की व्याख्या का अधिकार था उसे मुज्तहिद कहते थे। मुत्सद्दी, लिपिक को मुत्सद्दी कहते थे। मुशद्दी मुगल अधिकारी जो कि बंदरगाह का प्रमुख था, मुशद्दी कहलाता था। मुल्हिद, विधर्मी जैसे दारा शिकों को उसके विरोधियों ने मुल्हिद कहा था। ठीक है, दारा शिकों, विधर्मी जैसे दारा सिंह को उसके विरोधियों ने मुल्हिद कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। मौजा क्या था? ग्राम था, ग्राम को मौजा भी कहते थे। मुहर्रिर क्या था? लेखाकार को मुहर्रिर कहा जाता था। माल, मुगल काल में भू राजस्व से संबंधित शब्दावली माल कहलाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आगे है दोस्तों। मौलिम, मुगल जहाज़ों पर नियुक्त एक कर्मचारी जो दिशा बोध करता था, मौलिम कहलाता था। मुकद्दम, यह मूलतः एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अग्रगण्य व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति होता है, लेकिन हमारे संदर्भ में इसका अर्थ ग्राम अधिकारी यानी जमींदार है, जिनको खुद चौधरी एवं देशमुख आदि कहा जाता था। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने जमींदार शब्द का प्रयोग किया था। मुजद्दिद क्या था? इस्लाम का सुधारक। मुजद्दिद इस्लाम का सुधारक कहलाता था। मुकाता प्रथा क्या था? ठेकेदारी को मुकाता प्रथा कहते थे। इसे मुगल काल में इजारेदारी कहा गया। सल्तनत काल में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने तथा मुगल काल में सर्वप्रथम शाहजहां ने कृषि क्षेत्र में इजारेदारी प्रथा का प्रचलन किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक और शाहजहां किए थे मुकाता प्रथा का प्रचलन। आगे देखते हैं। मुफ्ती क्या था? काजी का सहायक एवं कानून का व्याख्याकार होता था। काजी का सहायक एवं कानून का व्याख्याकार होता था। इसी के आधार पर काजी निर्णय देता था। इतिहासवेत्ता अब्दुल कादिर बदायूनी शाही दरबार में मुफ्ती के रूप में नियुक्त था। मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी या वाट माप का भी नियंत्रक था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बाजार व्यवस्था से भी जोड़ा था। शेर शाह ने अपने मुहतसिब का वध करा दिया। औरंगजेब ने समरकंद के मुल्ला औज वाजिह को अपना प्रथम मुहतसिब नियुक्त किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। मीर अदल क्या था? प्रांतीय सद्र अनुदानों से संबंधित विवाद का निपटारा करता था, तब उसे मीर अदल कहा जाता था। महानायकाचार्य क्या था? विजयनगर में नाथवर सभा के कार्यों का पर्यवेक्षण करने हेतु महानायकाचार्य की नियुक्ति होती थी। मूरो क्या था? दक्षिण के मुस्लिम व्यापारी जिनमें अरब, खुरसानी एवं ढक्कनी सम्मिलित थे। पुर्तगालियों के आगमन से पहले तक दक्षिण भारत का सारा विदेश व्यापार मूरों के हाथ में था। मुवाल्लद क्या था? अफ्रीकी पिता एवं भारतीय माता से उत्पन्न संतान मुवाल्लद कहलाते थे। मुतलबा, जागीरदार के प्रति राज्य की वित्तीय मांग मुतलबा कहलाती थी। मैमार, भवन निर्माता को मैमार भी कहते थे। मुकद्दमे क्या था? अग्रगामी सेना को मुकद्दमे कहते थे। मख्फी क्या था? एक उपनाम जो कवित्रियाँ धारण करती थीं। मख्फी का शाब्दिक अर्थ गुप्त होता है। सलीमा बेगम, जहाँ आरा बेगम जेबुनिशा मुख्फी के नाम से कविताएं करती थीं। जेबुनिशा ने दीवाने मख्फी की रचना की थी। मावास, किलेबंद गांव या उपद्रवी क्षेत्र को मावास कहते थे। यश क्या था? चंगेज खां की नियमावली को यश कहते थे।
रिसाला क्या था, अश्वारोही या घुड़सवार सेना को रिसाला कहते थे। ठीक है, आगे है रैयत, प्रजा को रैयत कहा जाता था। रैयती क्या था, वह क्षेत्र जिसमें कोई जमींदार नहीं था या जहां से भू राजस्व वसूल करना अधिक आसान एवं लाभप्रद था, रैयती कहलाता था। रे या राई क्या था, निर्धारित राजस्व की फसल दरों की सूची चंगेज खान ने फारस में रे का प्रचलन किया, जबकि भारत में इसका प्रथम प्रयोग शेर शाह ने किया, जिसे अकबर ने भी लागू किया था। रेख क्या था, राजस्थान में सामंतों के से राज्य की मांगों का हिसाब रेख यानी अनुमानित वार्षिक आय के आधार पर किया जाता था, रेख। ठीक है, रोगन ए जहांगीर क्या था, अस्मत बेगम एवं नूर जहां द्वारा निर्मित इत्र जो था वो रोगन ए जहांगीर कहलाता था। लीवान, बैठक या बाहरी कमरा को लीवान कहते थे। लाल वस्त्र क्या था, न्याय की मांग का वस्त्र, जैसे रजिया ने सुल्तान बनने से पूर्व जनता के सम्मुख लाल वस्त्र पहनकर उपस्थित हुई थी। आगे है वजीर ए मुतलक, सर्वशक्तिमान वजीर जो सम्राट के हस्तक्षेप के बिना कार्य कर सकता था, उसे वजीर ए मुतलक कहा जाता था। वली अहद क्या था, युवराज को वली अहद भी कहा जाता था। वजह, भू राजस्व अनुदानों द्वारा देय वेतन जो इसे प्राप्त करता था वह वजहदार कहलाता था। वकीले दर क्या था, राज परिवार के प्रबंध हेतु नियुक्त सबसे बड़ा अधिकारी वकीले दर कहलाया। विलायत क्या था, चिश्तियों द्वारा प्रचलित राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र, सल्तनत युगीन प्रांतों को विलायत कहा जाता था। वैत उल माल, राज्य का कोष को वैत उल माल कहते थे। वर्गीगिरी, गुर्रिला युद्ध प्रणाली को वर्गीगिरी कहा जाता था। वर्ग, वह शहजादियों एवं बेगमों को भरण पोषण के लिए प्रदत्त जागीर। मुगल काल में सबसे बड़ा वर्ग वह जोधाबाई का था, जहां आरा बेगम को सूरत का वर्ग वह प्राप्त था। वर्ग वह की जमींदारी मीरे शामा की होती थी। वसाया, वसीयत को वसाया कहा जाता था। वसाया संकलित करना फारस की परंपरा थी, जिसे दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम बलबन ने प्रचलित किया था। वजीफा क्या था, राजस्व मुक्त जमीन को वजीफा कहते थे। वनकटी, मुगल काल में नई भूमि जोतने की खेती योग्य बनाने के लिए वनकटी नामक तरीका अपनाया गया था। बालाशाही क्या था, बादशाह के निजी अंगरक्षक बालाशाही कहलाते थे। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं। वकील ए दर, शाही महल तथा सुल्तान के विशेष कर्मचारियों का प्रबंध करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी वकील ए दर कहलाता था। यही पद मुगल काल में सामा कहलाया। ठीक है, आगे है और ये लास्ट पेज भी है। शाह बंदर, बंदरगाह का प्रभारी अधिकारी जो था वो शाह बंदर था। शेख ज़ादा या हिंदुस्तानी, भारतीय मुसलमानों को सामूहिक रूप से शेख ज़ादा या हिंदुस्तानी कहा जाता था। शिष्ट, विजयनगर राज्य में भू कर को शिष्ट कहा जाता था। ससगानी, 6 जित्तल के मूल्य की मुद्रा ससगानी कहलाती थी। संगसार, पत्थर की चोट से मौत के घाट उतारने को कहा जाता था संगसार। सदका क्या था, एक प्रकार का दान और जैसे ईद का दान आदि सदका कहलाता था। सरंजाम, मराठा प्रशासन में भू अभिहस्तांकन, ठीक है, भू अभिहस्तांकन था। ठीक है, जिस वर्ड में प्रॉब्लम होता है उसे हम बार बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोग जो है उसे विशेष रूप से देखें। ठीक है, सरंजाम जो था वो मराठा प्रशासन में भू अभिहस्तांकन था।
सपतलाच क्या था? चौहानों का उदय जांगल देश में हुआ, जिसे बाद में सपादलच यानी 1.25 लाख ग्राम कहा गया। सवानेनिगार क्या था? मुगल अधिकारी जो कि जागीरदारों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था, सवानेनिगार कहलाता था। सयूरगाल मदद ए मास के रूप में प्रदत्त लगान मुक्त जमीन सयूरगाल कहलाता था। इसे हिंदू राज्यों में शासन और राजस्थान में शासन या मुआफ़ी कहा जाता था। इसे मिल्क आइमा या एम्मा भूमि भी कहा गया। इमलाक कर मुक्त भूमि होती थी। साबित या सबात रक्षा दीवारें जो थी वो साबित या सबात कहलाते थे। आगे है दोस्तों, ऊपर करते हैं। सजावल जो था वो भू राजस्व वसूली हेतु भेजे जाने वाला अधिकारी था। शतार्थी जमींदार का जो पर्यायवाची है वो शतार्थी था। ठीक है। सवानी गुप्तचर को सवानी भी कहते थे। समयाचार्य विजयनगर राज्य में न्यायाधीशों को समयाचार कहा जाता था। ठीक है। न्यायाधीश लोग जो थे विजयनगर में उस समय उन्हें समयाचार कहा जाता था। आगे है सद्र ए जाहर या राष्ट्र ए जहाँ। बामनी प्रशासन का वह अधिकारी जो कि धार्मिक एवं न्यायिक कार्य संपन्न करता था उसे सद्र ए जाहर या राष्ट्र ए जहाँ कहा जाता था। सदा क्या था? मंगोल सेना में ऐसे व्यक्ति जिनके अधीन 100 सैनिक होते थे वे सदा कहलाए, लेकिन दिल्ली सल्तनत में इससे आशय 100 ग्रामों के स्वामी से है। ठीक है। सायर क्या था? जिहाद भू राजस्व। सायर जिहाद क्या है? भू राजस्व के अतिरिक्त राज्य द्वारा लगाए गए उपकर जो था वो सायर जिहाद कहलाया। ठीक है। सायर कहलाया। सायर को ही जिहाद भी बोल सकते हैं। ठीक है। सावल जहांगीर द्वारा चलाया गया रुपया जो था वो सावल था। साहिब तौजी सैनिक आय व्यय का लेखा जोखा साहिब तौजी कहलाया। सीर क्या था? जमीन की उपज में साझेदारी जो था सीर था। हर्म क्या था? हरम यह शब्द फारसी से निकला है जिसका तात्पर्य पवित्र स्थान होता है। यह राजमहल का वह वर्जित स्थान था जहाँ स्त्रियां रहती थीं। इसे हिंदू महलों में अंतःपुर कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, अंतःपुर बराबर हरम। आगे है हासिल भूमि से एकत्र वास्तविक राजस्व हासिल था। हस्म एक कल्ब क्या था? सुल्तान की स्थायी सेना जो कि राजधानी में रहती थी हस्म एक कल्ब कहलाती थी। हस्म ए तराफ प्रांत में रहने वाली सेना हस्म ए तराफ कहलाती थी। हुकूक खुती क्या था? जमींदार किसान से लगान के अतिरिक्त जो वसूलते थे वह हुकूक खुती कहलाता था। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बंद करा दिया था। सोहरत ए आम सार्वजनिक निर्माण विभाग सल्तनत युग में फिरोज तुगलक एवं मुगल युग में शाहजहां ने अलग से सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया था। हजरत ए आला क्या था? सुल्तान का व्यक्तिगत कोष हजरत ए आला कहलाता था। यजकी या तलेया क्या था? सेना के गुप्तचर को यजकी या तलेया कहते थे। हुक्मनामा क्या था? राजपूत राज्य द्वारा नए उत्तराधिकारी से वसूला जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क जो था हुक्मनामा था। हुक्म ए हासिल उपज में साझा को हुक्म ए हासिल कहा जाता था। आगे है दोस्तों हस्म ए बहिलास्त या दफ्तर ए फजीलात गयासुद्दीन तुगलक द्वारा सृजित सैनिकों से संबंधित रजिस्टर जो था हस्म ए बहिलास्त या दफ्तर ए फजीलात कहलाता था। हस्बुल हुक्म क्या था? बादशाह की ओर से जारी शाही आदेश जो था हस्बुल हुक्म था। हस्तोबुद क्या था? यह मुस्त निर्धारण था। ठीक है, हस्तोबुद। आगे है हस्ब
उल हुक्म सम्राट के आदेश से लिखे गए पत्र क्या थे? हस्ब उल हुक्म। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों ये मध्यकालीन भारत का इतिहास जो कि हम लोग पढ़ रहे थे सौरभ चौबे की पुस्तक से, वो आज जो है दोस्तों पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। कृपया जिन लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियो को देखें, शुरू से अंत तक दोस्तों देखिए और बार बार देखने की कोशिश करिए दोस्तों, ताकि यह बुक जो है आप लोगों को कंठस्थ हो जाए और आप लोग कम से कम टाइम में इस बुक को समाप्त कर दें। ठीक है दोस्तों, आज जो है हम बुक को पूर्ण कर लिए और हमें एक प्रकार से एनर्जेटिक फील भी हो रहा है कि हम लोगों ने मेहनत करके इस बुक को समाप्त कर लिया। और इसी के बाद जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो से दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे न्यू बुक जो कि आर्य कंपटीशन टाइम्स की है, यूजीसी नेट पर्पस के लिए वो बुक बनाई गई है दोस्तों। और जिन लोगों ने अभी तक अपना जो भी बुक पढ़ लिया है उसके बाद जो है वो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल और 1947 के बाद तक का इतिहास उसमें दिया गया है। और प्लीज़ आप लोग जो वन लाइनर की वो बुक है मैं पढ़ाऊँगा, उस बुक को कोशिश करूँगा कि मैं कल से उस वीडियो को लाना स्टार्ट कर दूँ दोस्तों। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में उस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, मैं रोज़ वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा और आप लोग कोशिश करिएगा कि बस टाइम दीजिए और पढ़ाई करिए। मैं कम से कम टाइम में कोशिश करूँगा कि उसे भी ख़त्म कर दूँ। और हालांकि एग्ज़ाम जो है हम लोगों का दिसंबर में है और हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से दोस्तों, कोशिश करेंगे कि 1 महीने में उस बुक को ख़त्म किया जाए। और अपना रिवीज़न आप लोग जो है उस बुक को पढ़कर ज़रूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों बुक है वो, मैंने पढ़ा भी है उसे और मैंने वीडियो भी बनाया है, हालांकि अपलोड अभी मैं करूँगा कल से। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट बुक और नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जितने भी नए यूज़र्स इस बुक को देख रहे हैं या इस चैनल को देख रहे हैं। और प्लीज़ शेयर करना कोई नहीं भूलेगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।